गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। चारों ओर बगीचा, ऊंची दीवारें और बीच में खड़ी विशाल इमारत। हवेली कभी बहुत रौनकदार थी, लेकिन अब खंडहर जैसी हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उसमें आत्माएं रहती थीं। सबसे अधिक रहस्यमय था ऊपरी मंजिल का एक कमरा। वो बरसों से बंद था। कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर क्या है। रात को वहां से अक्सर किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। गांव का एक जिज्ञासु लड़का विवेक हर दिन हवेली के पास खेला करता। एक दिन उसने तय किया कि वो रहस्य सुलझाएगा। वो चुपके से हवेली में घुसा और सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर ताला जंग लगा था। उसने पत्थर से मारकर ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक अंधेरा कमरा था। कोनों में जाले लगे थे। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें हवेली का मालिक और उसकी पत्नी अंजलि खड़े थे। अचानक विवेक ने देखा, कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर से पुराने खत और एक टूटा हुआ गहना निकला। खत पढ़कर सच्चाई सामने आई। हवेली के मालिक ने लालच में अपनी ही पत्नी अंजलि को इस कमरे में कैद कर दिया था और गहनों के लिए उसकी हत्या कर दी थी। तभी से अंजलि की आत्मा यहाँ भटकती थी। विवेक ने ये बात गांव वालों को बताई। लोगों ने हवेली की दीवार के पास पूजा करवाई और उस औरत की आत्मा को शांति दिलाई। इसके बाद से वहां से आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव में अब शांति थी और हवेली भी अब उतनी डरावनी नहीं लगती थी। अंजलि की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी।